हमारी जो वीडियो का मेन डिस्कशन रहने वाला है कि क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि आपका जब एग्जामिनेशन शिफ्ट वाइज होता है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे परसेंटेज में नहीं परसेंटाइल में आता है। अब ये परसेंटेज और परसेंटाइल है क्या? परसेंटेज इज कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उस बेसिस पे आपकी परसेंटेज निकल जाएगी आउट ऑफ 300। फिर यहाँ पे आप परसेंटाइल में क्या चीज होती है, परसेंटाइल में आपको आउट ऑफ टोटल नंबर्स आपने कितने नंबर स्कोर किए वो नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि आउट ऑफ टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो टॉप कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो टॉप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसका पेपर शिफ्ट 1 में था, उसने 300 में से 220 मार्क्स स्कोर किए। एंड एक पर्सन शिफ्ट 2 में था, उसने अपनी शिफ्ट में 210 मार्क्स स्कोर किए हाईएस्ट। ये दोनों शिफ्ट के हाईएस्ट मार्क्स मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे परसेंटेज वेरी कर सकती है बट परसेंटाइल क्या होगी? 100 परसेंटाइल। ये 100 परसेंटाइल है। 100 परसेंटाइल का मतलब कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट में एक स्टूडेंट्स ने जिसने सबसे ज्यादा हाई स्कोर किया है, सबसे ज्यादा स्कोर लिया है उसने, उसकी वो 100 परसेंटाइल है। तो एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगी आपके लिए कि जो आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो लेवल है ना कि इजी था या मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, वो चीज आप यहाँ पे निश्चिंत हो सकते हैं उस चीज से कि आपका पेपर अगर यहाँ पे इजी था शिफ्ट 1 तो उसमें से भी टॉप कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर आपका पेपर 2 डिफिकल्ट था तो उसमें से भी कुछ टॉप कैंडिडेट्स हैं वही सिलेक्ट किए जाएंगे। तो क्या चीज यहाँ पे समझनी है वो चीज ध्यान से समझना कि कट ऑफ कैसे बनेगी। ये चीज आप देख के चलना कि आपने शिफ्ट 1 में, बेशक शिफ्ट 1 ईजी था, शिफ्ट 1 में काफी क्वेश्चन आपके सपोज मोस्टली 50% स्टूडेंट्स का स्कोर क्या है 100 प्लस चला गया, मान लेते हैं सिनेरियो, और शिफ्ट 2 में जो हाईएस्ट स्कोर गया है वही 100 गया है। तो अब क्या शिफ्ट 2 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा? शिफ्ट 1 में से सभी सिलेक्ट हो जाएंगे? नो, ऐसा नहीं होने वाला। क्या होगा फिर? आपको ये चीज देखनी है, जैसे मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो शिफ्ट हुई, टोटल स्टूडेंट्स मुझे 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, इन 100 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स शिफ्ट 1 में से और 50 स्टूडेंट्स शिफ्ट 2 में से सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अब कितने स्टूडेंट्स ने 100 प्लस मार्क्स स्कोर किया, कितने स्कोर किया मार्क्स, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि जितना भी स्कोर किया है आपने उसमें जो टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उनको नेट दे दिया जाएगा या जेआरएफ दे दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही फिर अगर मैं बात करूं शिफ्ट 2 में तो यही चीज होगी, जितने भी शिफ्ट 2 के कैंडिडेट्स थे जो अपीयर हुए हैं उनमें से आप टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं उनको चूज कर लोगे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे, कितने शिफ्ट 1 इजी था, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपको अपनी शिफ्ट के साथ ही कंपेयर यहाँ पे किया जाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये, और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में से ही इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे यहाँ पे अगर मेरा शिफ्ट 1 होता तो मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी शिफ्ट वालों के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। तो आई होप ये जो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके माइंड में वो मैं क्लियर कर पाई होंगी, और जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चीज को समझ के चलिएगा। तो वो भी इसी तरीके से पढ़ते हुए चलेगा। कभी भी शिफ्ट 1 का इम्पैक्ट शिफ्ट 2 पे नहीं आएगा, शिफ्ट 2 का इम्पैक्ट शिफ्ट 1 पे नहीं आएगा। कि मैम ये तो समझ आ गया कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अब ये बता दो कि कितनी कट ऑफ जाएगी अगर मैंने इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए हैं, तो क्या मेरे चांसेस हैं जेआरएफ और नेट की। तो चलिए उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। प्रीवियस कुछ 3 से 4 साल का अगर मैं डेटा उठाऊं तो मुझे ये चीज देखने को मिलती है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो एटलीस्ट आपके 100 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, ठीक है। बट ये शिफ्ट वाइज फिर डिपेंड करेगा। अब शिफ्ट वाइज क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो हाँ, यहाँ पे शिफ्ट 1 थोड़ी इजी थी तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन पे सिलेक्शन के चांसेस हैं, बट अगर शिफ्ट 2 की बात करूं तो 95 प्लस क्वेश्चन पे ही चांसेस हैं। अब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्योंकि हम अंदाजा लगा रहे हैं, पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, इसका आप थोड़ा बफर लेके चलेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी लेके चलेंगे उतना। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, नेट की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 95 प्लस अगर आप क्वेश्चन सही कर देते हो तो नेट के हाई चांसेस हैं। बट अगर आप यहाँ पे शिफ्ट 2 में थे तो 90 प्लस क्वेश्चन पे भी आपका नेट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और ये जो मैं आपको रेंज दे रही हूँ ये मैं श्योर रेंज दे रही हूँ कि अगर आप इससे अच्छे से इतना स्कोर अगर आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा, एनालाइज किया डेटा को, उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पे एग्जैक्ट इतना ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 90 से 95 क्वेश्चन अगर सही होंगे, इस रेंज में अगर आप आ रहे होंगे तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। एंड अगर आप यहाँ पे शिफ्ट 2 के कैंडिडेट थे तो 85 to 90 क्वेश्चन में आपका जेआरएफ हो सकता है, ठीक है। तो एक रेंज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और नेट की भी अगर मैं बात करूँ तो 85 से 90 क्वेश्चन पे नेट और 80 to 85 क्वेश्चन पे आपका ओबीसी कैटेगरी में अगर शिफ्ट 2 के आप कैंडिडेट थे तो नेट होने के चांसेस हैं। अगेन एससी और एसटी में भी 85 to 90 और 80 to 85 क्वेश्चन, 80 to 85 और 75 to 80 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पे आपके चांसेस रहते हैं। ये जो डेटा है
ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे डेटा मैंने आपको दिया है। और ईवीएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हो, जर्नल से ज्यादा फर्क नहीं होता ईवीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी, बट हाँ आपको 4 से 5 क्वेश्चन का गैप देखने को मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अगर आप 95 या 90 स्टूडेंट्स 90 मार्क्स स्कोर 90 क्वेश्चन सही करते हो जेआरएफ के लिए, तो आपका हो जाएगा शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में रिस्पेक्टिवली, एंड नेट के लिए भी 90 और 85 क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे। तो ये थोड़ा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे डेटा था।